कभी किसी तवाइफ से आपने जाके पूछा कि वो अपना जिस्म किस मजबूरी में बेचती है? आज की यंग जनरेशन कहती है कि हमने पार्टीज करनी, हमने नंगे होना है। आप छोड़े ये मतीरा को, मनाहिल मलिक को, इनको तो खुद नहीं पता ये क्या कर रही है। आज से 10 साल बाद जब ये अपने आप को आईने में देखेंगी, क्या अपनी आंख से आंख मिला पाएंगी? इनको लिबास का चुनाव नहीं करना। जब बाजार में कोई चीज आके खड़ी होती है तो उसके ग्राहक खुद ही पैदा हो जाते हैं। इंडिया में एक लड़का, उसने जॉनी सिंस का इंटरव्यू किया, जो एक मशहूर एडल्ट स्टार, उसने बकायदा एक पॉडकास्ट में बैठ के बताया, उसने कहा जॉनी सिंस ने मुझे अपना ईमेल अकाउंट दिखाया, बकायदा मेल्स जाती हैं पाकिस्तान इंडिया से, अपना जी ये मेरा साइज है, ये मेरी बॉडी फिगर है, मुझे जॉब दिलवा दे इस काम में। वाह वाह वाह। पाकिस्तान से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। कि अभी हमारी सोसाइटी में कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आ चुके हैं। कहा जाता है जी ये एनर्जी ड्रिंक जो है वो जब आप इसे पिएंगे तो आपकी कैफियत थोड़ी सी क्लेम किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो कैफियत आपकी चेंज होगी। तो ये एनर्जी ड्रिंक्स क्या हैं, कितने इसके डिसएडवांटेज हैं और सोसाइटी में किस तरह ये बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं? अरसलान, इसमें अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान में करीबन आज से 20 साल पहले पहली बार रेड बुल का ऐड आया, तो हमें लगा कि इसको पी के हम रेड बुल बन जाएंगे। ठीक है। और पाकिस्तान में एक खपत है कि हम लोगों को ना संडे की ताकत बहुत चाहिए, एक संडे की ताकत चाहिए, एक संडे की ताकत चाहिए। सॉरी टू से, ज़हनी तौर पे हमारी इख्तरा ये है कि पैदाइशी तौर पे हर इंसान को लगता है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। ठीक है। और नज़र की दूरी का शिकार। ठीक है। इन दोनों चीज़ों के इलाज के लिए हमने नीम हकीम खतरा जान पाल ली। लेकिन जब कमर्शलाइजेशन आई तो कंपनीज ने सोचा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए हमारे पास मेन चीज़ ये है कि हम लोगों के जज्बात से, एहसास से, सोच से, समझ से, फहम से, फरासत से खेलें। अच्छा, अब बात ये कि हम लोग हैं बहुत ही जहालत के भरे हुए लोग। हमने क्या किया जी, हमने कहा जी एनर्जी ड्रिंक्स पीते। ठीक, बगैर सोचे समझे आज तक पाकिस्तान में 99% लोग इंग्रेडिएंट को चेक किए बगैर चीज़ खरीदते और खा के चेक करते हैं कि इसका नुकसान क्या। 99% लोग स्टिंग पी रहे हैं। आपकी नौजवान नस्ल स्टिंग पी रही है। बीइंग मैं एक डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि 16-17 साल के बच्चे गुर्दे फेल कराकर डायलिसिस के लेवल पे पहुंच के आए डॉक्टर के पास। पेशाब की ड्रिंक्स पीने की वजह से पेशाब की नाली की इस लेवल की सोजिश हो गई कि सिवाय खून के आता ही कुछ नहीं। 16, 17 साल के बच्चे सिर्फ एनर्जी ड्रिंक। स्टिंग का नशा ऐसा है, आपकी दुकानों पे बिक रही है, आपके टीवी पे एड्स आ रहे हैं, आपकी सरकार उनसे माल खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान का हर मजदूर दोपहर को एक सिगरेट के साथ एक स्टिंग पी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सुपारी मुंह में डाली होती है, सिगरेट लगाई होती है और साथ स्टिंग पी रहे होते हैं। टोटल डेफिसिट, देयर इज नो प्रॉफिट रिटर्न। लेकिन क्या है, इससे तो बेहतर यार पेप्सी थी, इससे तो बेहतर कोक थी, इससे तो बेहतर तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स थी। कम से कम चीनी का घोटा ही जा रहा था। ये तो चले एक ऐसे नाम हैं जो हम बड़े सालों से देखते आ रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक्स के, रेड बुल, स्टिंग। अब इनके अलावा क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर, जिन्हें हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है? यार देखो, सबसे पहली बात, आपकी जितनी भी यंग जनरेशन है जो भी माइंडसेट इसको फॉलो करती है, वो तो अब इस लेवल की फ्रस्ट्रेट हो गई है कि अगर उन्हें स्टिंग ना मिले तो मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो खांसी का सिरप जो होता है उसे ठंडा करके पीते, उसका भी नशा। ओके। यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो समझ बोर्ड का नशा करते हैं। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल का नशा करते हैं। ये दिमाग को माऊफ करने वाली चीज़ है। नशा हर वो चीज़ जो आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए दुनिया आखिरत से मावरा कर दे। ठीक है, कि आई एम इन अ साइलेंट मोड, मैं हवा में हूँ, जिंदगी बहुत सहल लगे, आसान लगे। हमारे कई दोस्त थे जो चर्च के शौकीन थे, ठीक है, हैश के, वो एक जॉइंट पी के इतने कामयाब हो गए कि पूरा पेपर गोल्ड मेडल ले लिया, लेकिन जिंदगी तो नुकसान में है। ठीक है। हमारी यंग जनरेशन के साथ क्या हो रहा है? इन पार्टीज में क्या होता है? इन पार्टीज में सेक्स होता है बेबहा। ये नहीं पता होता कि आपका पार्टनर कौन है, ये नहीं पता आप किसके साथ सोए हैं, ये नहीं। और आपको क्या लगता है होटल्स के सारे कमरे बुक होते हैं? होटल जब इस लेवल की पार्टी करता है तो ये क्या करते हैं, ये होते हैं पार्टीशन वाले कमरे, ये कमरों में से पार्टीशन हटा देते हैं। ओके। तो वो पूरा एक हॉल नुमा बन जाता है। फिर उसमें जो मर्जी करो, वो फितरत से जब आदमी उतर जाए इंसान, ठीक है, तो मेरे ख्याल में उसमें सिवाय हवानियत के कुछ नहीं रहता। और पॉर्न मूवीज आपको सिखाती क्या है? पॉर्न का एंड क्या? कत्ले आम यार। इंसान जितने, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी आप रेप केसेस देखें, 99% लोग ब्रूटली मर्डर होते हैं उसके बाद। क्यों होते मर्डर? जब आप वो कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको पशेमानी और फ्रस्ट्रेशन दोनों आ जाती है। यार ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अब वो फ्रस्ट्रेशन भी है यार, और वो है लड़का या लड़की, वो रो रही है या रो रहा है, बिल्कुल घबराहट से, और वो कहीं आपको कह रहा है जी मैं बताऊंगा,
मैं बता दूंगा। अब आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको मार देते हैं, और मारते भी ब्रूटली हैं। फिर उसके बाद आपको उसके जिस्म के अल्लाह माफ़ करे टुकड़े करने पड़े, आपको उसके जिस्म को जलाना पड़े। आप हर शैतानी कैफियत को क्रॉस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ज़िना का वबाल बहुत हैवी है, लेकिन ज़िना बिल जबर का वबाल, वो तो पाकिस्तान की यंग जनरेशन, आपको क्या लगता है वो नूर मुकद्दम वाले केस में क्या हुआ था? बड़ा बुरा हुआ था, और वो करने वाला उसने कौन था? उसके साथ ब्रूटली उसे रेप किया, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड थी जो भी थी। उसके बाद उसकी गर्दन यहाँ से काटी, ब्लंट लाइफ से, यहाँ से, और वो लाइव कहते टेलीकास्ट भी कर रहा था किसी को। तो डार्क वेब पे तो ऐसा मवाद देखने वाले पीडोफाइल पागल लोगों की कमी नहीं है, जो कहते हैं हमारे सामने बच्चों का रेप करो। कसूर केस भूल गए? बिल्कुल ऐसे ही। कितने बच्चों का रेप हुआ था? ये यंग जनरेशन के साथ क्या हो रहा है? हमने अपने बच्चों को कभी बताया ही नहीं कि गुड टच बैड टच होता क्या। बिल्कुल। तो मैं पार्टीज का तो यही शिकार इस होंगे ना जानिब भी बच्चे। आने वाला था कि आखिर वालिदैन को, आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? उन्हें कौन सी ऐसी जो तरबियत है जो कि जब बच्चा अपनी माँ की आगोश में होता है, वहाँ पर उसकी माँ की आगोश में बच्चे की तलीम व तरबियत तो मुयस्सर होती है, लेकिन अब जो ज़माना है वो बड़ा जदीद आ चुका है, और मेरे ख़्याल में वालिदैन भी अब जो कि पहले की निस्बत काफ़ी जो है वेल एजुकेटेड हैं। सो उन्हें कौन कौन सी ऐसी वो 3 से 4 चीज़ें जिसमें हमज़ा समझते हो कि उन्हें ये बताना चाहिए कि खुदा के लिए इन चीज़ों से अपने बच्चों को जो है वो दूर रखें? अरसलान, मैं आज की माँ को सिर्फ एक बात कहूँगा, अपने बच्चे को बागी बड़ा करो। बागी बड़ा करो? बहुत ज़्यादा फर्मा बरदारी और ताबेदारी ना इंसान को ना बुज़दिल बना देती है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप का नाफरमान हो, लेकिन बागी पैदा करो। बागी ही एक मुल्क को बनाते हैं, बागी ही एक निज़ाम को उल्टते हैं, बागी ही बदलाव लाते हैं माशरों के अंदर। अगर बच्चे में बगावत का अंसर नहीं है, अगर बच्चा ना करना नहीं सीखा पहले दिन से किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी डर की वजह से हर बात पे हाँ कह देता है, तो उसके जिस्म का, उसकी रूह का, उसके दिल का, उसके दिमाग का ऐसा लोग वो करेंगे ना रेप, कि वो पागल हो जाएगा। रेप खाली जिस्म का नहीं होता, कई बार रूह का भी होता है। ऐसे लोग आपको छेड़ छेड़ के फ्रस्ट्रेट कर देंगे, बच्चों की छेड़ बना लेते हैं, वो इरिटेट होकर बच्चे छतों से छलांग मार देते हैं। छोटा बच्चा भी, पाकिस्तान में एक ऐसा केस है कि 9-10 साल के बच्चे ने खुदकुशी की। 9-10 साल का बच्चा यार, कैन यू बिलीव दैट? इट्स अ वेरी माइनर चाइल्ड। उसको बच्चों ने कितना फ्रस्ट्रेट किया होगा क्लास में। मैं क्लास में था, एक बच्चा था, मुझे याद है, अमान नाम होता था उसका। लड़के उसको गिरा के उसके मुंह पे बूट मलते थे, और उसके घर वाले उसकी बात नहीं मानते थे। क्या हम कहेंगे जी जमाने से सीखो, जमाने का सिखाया हुआ तो तल्ख है। माँ बाप बच्चों के दरमियान से अपना गैप सारा फाड़ दें, कहो बेटा जो तुम्हारे पे बीते तुम ऐसे बताओ जैसे तुम खुद से बात कर रहे हो। बिल्कुल तो ठीक। क़यामत तक आपका बच्चा महफूज हाथों में आ जाएगा। और अपने बच्चे के दिल की सुनो, ग्रेड्स को गोली मार दो, टीचर्स को साइड पे कर दो। तुम्हारा खून है, इट इज पार्ट ऑफ योर ब्लड एंड क्या नाम लेते हैं, फ्लैश। आप अपने बच्चों के साथ क्यों ऐसा जुल्म करते हो कि उन्हें प्रेशर्स में? कोई नहीं एकेडमी जाओ, हो सकता है टीचर ही बेगैरत हो। कोई नहीं स्कूल जाओ, हो सकता है टीचर ही बेगैरत हो। कोई नहीं मदरसे जाओ, हो सकता है मौलवी साहब की नीयत में फतूर हो। फिर उसके बाद जब बच्चे गे बन जाते हैं, बच्चे बाइसेक्सुअल बन जाते हैं, बच्चे क्वेयर बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी माशरा, हमारी तरबियत में कोई मसला नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्ट इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड बाय द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ओके। आप अपने मोबाइलों को गोली मारें, चाहे बाप है माँ है, बच्चे के साथ खेलें। बच्चा चिड़चिड़ा हो, उसके साथ बच्चे से बचपन में उसे फाइट करना सिखाएं, उससे कुले मिलें, उसे बताएं कि बेटा अगर तेरे पे कोई जोरावर होने की कोशिश कर, तूने आगे से रेजिस्ट करना है, चाहे हार जा, बेहतर है मर जा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके बच्चे को किसी ने एक दफ़ा सेक्सुअली अब्यूज कर दिया, वो सारी ज़िंदगी या तो उस चीज़ को नॉर्मेलिटी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हमारे माशरे में ये बेटा तेरे बाप दी इज्जत का सवाल है, तू चुप रही, और बुलशिट, किल दैट बास्टर्ड जिसने आपके बच्चे के साथ ये किया, आपकी बच्ची के साथ ये किया, चाहे वो खूनी ब्लडी रिलेशन हो, उसका सगा भाई हो, मार दो उसे, हंस कम जहां पाक। क्यों आप अपने बच्चों के साथ ये जुल्म करते हैं? क्या आप उन्हें रिश्तों की डोर में डाल के दबा के मारना चाहते हैं?